की वजह जानना चाहते हो तो तू और तू इनको जाने नहीं और बदजुबानी इनको जाने नहीं और बदजुबान इंसान और विक्रम कल सम्राट है जाने सकल जाने सकल जहान सुदा ने इनका मान घटाया है सकल जहान सुदा ने इनका मान घटाया है और शाही कुल में पैदा होकर इस और इसीलिए महाराज ने हुक्म कत्ल का इन्हें सुनाया है इसीलिए महाराज ने इन्हें हुक्म कत्ल का इन्हें सुनाया है और ये दोनों शाही मुजरिम हैं दोनों का हो ये तो अब तू मरने वाला मरने वाला जी मेरे संग तो खड़ा तू काहे मौन और खड़ा तू काहे मौन और मरने से पहले बाजी बता है तू मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन तो नाम साया मेरा और ये आज तुम अपने हाथों से क्या करने जा रहे हो? क्योंकि तुम तो जानते हो कि आपका वफादार जाबाज सिपाही इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद है और आज तुम मेरे रहते हुए भी इन अपने हाथों में ये तलवार और शमशीर लेकर इस बागी से मुकाबला करने जा रहे हो। कहिए महाराज। हमारा हुक्म है
इस बागी का सर कलम कर दिया जाए। महाराज, आपने हुक्म पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा महाराज, वैसा ही करूंगा। तो सांगा सिंह, आज तू मेरा सर कलम करने आया था, लेकिन आज याद रख, ये गुमान सिंह तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। सांगा सिंह जीवित नहीं छोड़ेगा। गुमान, हम भी तो वही चाहते हैं कि आज फैसला आर पार का होगा। आज नहीं होगा गुमान, एक की मौत, दूसरे की आजादी से। चल आजा जंग मैदान में, मैं तुझे जंग का ऐलान करता हूँ। आज मैदान में और सुल्तान, आज तुम दोनों मौत के इतने करीब हो, लेकिन आज मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं तुम दोनों को प्रजा के सामने बेनकाब करूंगा, उसके बाद तुम्हारा अंत करूंगा। और हाँ, गुमान सिंह और सुल्तान सिंह, याद रहे, आज तो मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाता, लेकिन मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इन बच्चों को ही छोड़कर जाता हूँ। परंतु इतना याद रहे, आज के बाद अगर तुमने इन बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम दोनों जमीन पर खड़े नहीं, जमीन पर पड़े मिलोगे। याद रखना मेरी बात। चल रहे हैं हम जय राम जी की। ओ साथियों, अगर एक सम्राट बागी से डर जाए तो इसके लिए डूब मरने की बात है। हमें शांगा का कटा हुआ सर चाहिए। पूरे विक्रमगढ़ राज में कि जब बागी शांगा का सर काट कर लाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। अगर आप कहें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बोलो। मैं सांगा को गिरफ्तार करके लाऊंगा, लेकिन महाराज हम ऐसा लिख करके लो तू सांगा को लाएगा। सांगा ने तेरी जान बचाई है, तेरी जान बचाकर उसने एहसान किया है, एहसान फरामोशी करेगा। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, हम जुबान देते हैं कि जिस दिन तू सांगा को हमारे सामने कैद करके लाएगा, हम तेरी मोहब्बत को आबाद कर देंगे, आजाद। गुमान सिंह, सनातन को लिखकर एक तहरीर दी जाए और उस पर शाही मोहर लगा दी जाए। ये जब सांगा को कैद करके लाएगा, हम इसकी मोहब्बत को आजाद कर देंगे, लेकिन तब तक
तब तक मालय को हिरासत में ले लिया जाए और शाही कारागार में डाल दिया जाए। बोला माला को हिरासत में ले लो और इसे महाराज के हुक्म के तामील के कहते हुए ये लो। आपके कहने के मुताबिक महाराज ने तुम्हें जो तुमने मांगा है वो तुम्हें दे दिया है और जाओ जितनी जल्दी हो सके उस बागी डाकू सांगा सिंह को महाराज के समक्ष पेश करवा कर बोला हम कहीं तो खाए पिए शरीर खेचुहा फूले चले आए रहे। क्या हुआ लेकिन डाकू से लड़ेगा पड़ेगा तो हम बटूरा चले जाते रहे। बुलेट देख ये मौके की बात है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और न कभी डरूंगा। एक न एक दिन देखना मैं मौके का फायदा एक दिन मैं भी उठाऊंगा। और आज सनातन जा रहा है डाकू सांगा सिंह को कैद करने के लिए और जिस दिन वो कैद करके लाएगा उस दिन फिर देखना हमारा इन हाथों का खेल। आओ चलते हैं सनातन के आने का हम और सभी लोग महाराज मिलकर आने का इंतजार करते हैं। अरे एक नंबर बड़ा कसराबी हवन हम, एक नंबर बड़ा कसराबी हवन हम। साथियों देखा साथियों आज हमें बेहद खुशी है क्योंकि आज पहले ही मुलाकात में दुश्मन ने हमारे सामने मात खाई है। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम एक दिन विक्रमगढ़ की प्रजा को आजाद करा देंगे। साथ ही आज सब लोग लंबा सफर तय करके लौटे हो, इसलिए आज अड्डे पर सब लोग आराम करो। साथियों कुछ देख रहे हो तुम? देखो सामने से एक लड़का आ रहा है। अरे ये तो वही लड़का है हमने कल जिसकी जान बचाई थी। लगता है कल इसे मेरा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए आज ये मेरा शुक्रिया अदा करने आ रहा है। खैर आने दो, देखा जाएगा। आराम करो। मेरे हमदर्द, मैं आज आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या गिरफ्तार? और हमें एहसान फरामोश? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी कमीने।
कल मैंने तेरी जान बचाई थी। हमने तो सोचा कि तू मेरा शुक्रिया अदा करने आ रहा है और तू मुझे गिरफ्तार करने आया है। क्यों? आप हमें गलत समझ रहे हैं। तो गम का मारा सनातन है आया यहाँ। गम का मारा आया यहाँ, कर रहा आपसे सत्संग हाल है। हम तो आजाद वह उस घड़ी ही करे, तुमको ले जाऊं करके गिरफ्तार। क्या कहा कि उस सुल्तान सिंह ने ये शर्त रखी है कि अगर तू मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा तो तुझे और माला को आबाद कर देगा। बच्चे, उस सुल्तान सिंह के बारे में तू कुछ नहीं जानता जितना कि मैं जानता हूं। लेकिन तू घबरा मत, मेरी चौखट पे आया है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। आज हम तेरी हिम्मत, तेरी बहादुरी की दाद देते हैं कि आज एक लड़की की मोहब्बत में आकर अपनी जान जोखिम में डाल दिया। तुझे जरा सा भी डर नहीं लगा इस बीहड़ में आने। लेकिन घबरा मत बच्चे, तेरी तमन्ना जरूर पूरी होगी। तो वाह शाबाश बेटा, और तुझे आफरी, वाह शाबाश बेटा, तुझे आफरी, तेरी हिम्मत की अब दाद देते हैं। बाखुशी साथ चलने तो तैयार हो गया आज तुझको ये कैसा ओ मेरे हमदर्दी कदमों में तेरे पड़ा, मेरे हम तेरे पड़ा, प्यार क्यों मेरे बेटा तू आबाद कर। जिंदगी लौट अब है तेरे हाथ में, पास आया मैं तेरे यही। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा तो वो तुझे और तेरी माला को आजाद कर देगा। मेरे दोस्त, उसने ये तहरीर लिख कर दिया है। इस तहरीर में शाही मोहर भी लगी है और उसके दस्तखत भी। बच्चे, उसने तहरीर लिख कर दे दिया और तूने विश्वास कर लिया। सनातन, तो क्या मेरा प्यार आबाद नहीं होगा? होगा, तेरा प्यार आबाद होगा, तेरी माला तुझे जरूर मिलेगी। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ अब वैसा तुझे करना होगा। क्या करना होगा? सुन, मेरा एक साथी ताहर सिंह सांगा बनकर तेरे साथ जाएगा। अगर उसने मेरे साथी को सांगा समझकर
तेरी माला को और तुझे आजाद कर दिया तो हम तेरी मोहब्बत पे कुर्बान होने खुद चले आए। ताहर सिंह, मेरा लिबास पहन लो और इस बच्चे के साथ जाओ। सनातन, मेरे इस साथी को गिरफ्तार कर लो। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जीते रहो। गुमान सिंह और सुल्तान सिंह दोनों ने मिलकर क्या चाल चली है, लेकिन सुल्तान आप तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। साथियों, चलो आज हम सबसे पहले चलेंगे दुर्गा माँ के मंदिर। आज दुर्गा माँ से पूछूंगा कि क्या कभी मैं सुल्तान सिंह के कहर से विक्रमगढ़ की प्रजा को आजाद करा पाऊंगा या नहीं। सब लोग मेरे साथ दुर्गा माँ के मंदिर चलने की तैयारी करो। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। एक सम्राट में कितनी ताकत होती है तुझे पता नहीं है। सारा जिस पर तूने एहसान किया है वो तेरे साथ एहसान फरामोशी करेगा। अब जीत तो मेरी होगी। अगर तू सनातन को मार देगा तो मेरी जीत, और अगर सनातन तुझे कैद करके लाया तो मेरी जीत। तुझे नहीं पता सागा कि बेरहम पुतला जफा का राह का पत्थर हूं मैं। बेरहम पुतला जफा का राह का पत्थर हूं मैं। मिला दूं खाक में सबको, शैतानों का अफसर हूं मैं। करोगे गर्भ बगावत तो बहा दूं खून की नदियां। करोगे गर्भ बगावत तो बहा दूं खून की नदियां। और विक्रमगढ़ में रहने वालों और सागा तेरी तकदीर का चक। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा करें। शांगा, एक सम्राट की ताकत का अंदाजा लगा तुझे। देख, बड़ी आसानी से मैंने तुझे बंदी बना लिया। तेरी जिंदगी और मौत का फैसला तो हम बाद में करेंगे। ले जा इसे शाही कारागार में डाल दो। वाह, हम तेरी हिम्मत की दाद देते हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप हमारा प्यार, हमारी माला हमें दे दीजिए। वादा? कैसा वादा? कैसा वादा? किस वादे की बात करता है? क्या एक तहरीर ढूंढिए महाराज। ये तहरीर
एक काम कर, इस तहरीर को लेकर तू फिर रहा है, इसमें शहद लगा और चाट जा। मुझसे वादे की बात करता है, बेवकूफ इंसान। वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए। तूने साइसान में दाग लगाने की जरूरत है। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि विक्रमगढ़ का बच्चा बच्चा भी हमारे इंसाफ की तूने एक सुल्तान का रहम देखा है, कहर नहीं देखा। सुल्तान के कहर जिस दिन तेरे साथ बरपेगा, विक्रमगढ़ में कोई पनाह नहीं देगा। तुम्हारे साइसान को ललकारा है, ग्रंथ है, हमारा हुक्म है कि बाजार में माला को सरे बाजार जंजीरों से बंधवा दिया जाए और इस नामुराद को उसके माध्यम के लिए खुला आजाद छोड़ दिया जाए और विक्रमगढ़ में इस बात का ऐलान करवा दिया जाए, इन साहिब मुजरिमों को जो खाना पानी देगा वो भी साहिब मुजरिम कहलाएगा। सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ले जाओ, ये माला की बर्बादी का मातम मनाएगा। सुल्तान सिंह का हुक्म है। दोबारा यहाँ दिखाई ना पड़े सर, माला वाला के चक्कर में हमें एक तमीज नहीं पड़े, साला माला मांग रहा है एक से एक सारे। अरे ये देश है चोर चमारों का बेईमान।